चलिए, अब हम बात कर रहे हैं मार्च के बारे में। ऑल साइंस ज़ोडिक जितने भी हैं, जितनी भी राशियाँ, उन सब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मार्च में जो है हम एरीज़ मेष राशि को लेते हैं। इस ज़ोडिक साइन में जो 7th हाउस है, इस टाइम पर इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ-साथ जो 6th हाउस है, उसके बारे में आपको मेंशन करने जा रहे हैं। 7th हाउस के अकॉर्डिंग आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, उसके साथ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा चुप रहें, शांत रहें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सेकंड थिंग, सडनली आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हैं, तो आप अवेयर रहें। प्रिडिक्शन ये है कि जितना हो सके आप अपनी जो पेमेंट है वो सोच समझ कर खर्च करें। सेकंड, हम बात करेंगे टेरेस के बारे में, टेरेस जॉडी के बारे में, वृश्चिक राशि के बारे में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं जो 5th हाउस है, उससे रिलेटेड आपको बताने जा रहे हैं कि इस टाइम पर आप जितना हो सके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। और सेकंड थिंग जो है, आपके स्टमक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको स्टमक से रिलेटेड आएगी, तो आपके लिए बहुत अर्जेंट है। आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है कि आप अपने खाने-पीने पर ध्यान दीजिएगा। अब हम थर्ड बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के बारे में। देखिए क्या है कि अलग-अलग ज़ोडिएक साइन का अलग-अलग सिस्टम होता है। अब मैं आपको जेमिनी के बारे में बताने जा रही हूँ। अब इन हम इसमें फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पे आपको हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहें। प्रेडिक्शन ये है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, खाने-पीने में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द कैंसर यानी कि कर्क राशि। अब हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में और इसमें हम 10th हाउस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 10th हाउस के अकॉर्डिंग आपके लिए इस टाइम में बिज़नेस में चेंजिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। आप कोई ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और प्रेडिक्शन ये है कि इस टाइम पर आप जितना भी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को खर्च करने से पहले उसमें जो है एक बार चेकआउट कर लें कि आपको उसमें से सेविंग कितना मिलने वाला है। नेक्स्ट इज़ द लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि दिखाने में तो बहुत ही ऐसा होता है कि भई मैं सामने वाले को दबाने की कोशिश करना चाहता हूँ, बट रियलिटी ये है कि ये साइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इसके अपोज़िट है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि 8th हाउस के अकॉर्डिंग इसमें हम बताने जा रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो बेटर है इनके लिए प्रेडिक्शन ये है कि ये इस टाइम पर जितना हो सके, अगर घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएँ। सेकंड थिंग, जितना हो सके घर से बाहर अगर ये कम निकलने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स से कि वो अगर ट्रैवल नहीं करते हैं इस टाइम पर लॉन्ग डिस्टेंस का, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वर्गो ज़ोडिएक के बारे में। देखिए, जो कन्या राशि है ना, मैं अब आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो कन्या राशि के लिए जो है 7th हाउस से अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर किसी की मैरिज नहीं हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा साइन है ये। इस टाइम पे आपको मैरिज के लिए रिश्ते आने के चांसेस हैं और अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है या तो 8 नंबर के लाइफ पार्टनर से मैरिज करें या फिर हो सके तो आप 4 नंबर के मैरिज जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग मैरिज कीजिए, तो ये दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं लिब्रा के बारे में। देखिए, लिब्रा ज़ोडिएक जो है बैलेंस करके चलने वाले लोगों में से है। अब लिब्रा के बारे में आपको एक खास बात और बता रही हूँ। यहाँ से जो हम इनके 10th हाउस के बारे में और सेम टू सेम 4th हाउस के बारे में, 2 हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात 4th हाउस की जो सिस्टम है इनका, इनको स्टार्टिंग से ही फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है और इन द एंड ये पूरी लाइफ ये अपना जो वर्कआउट है हमेशा बेटर करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट उसका आउटपुट इनको बहुत कम मिलता है। नाउ इन द कमिंग टू द 10th हाउस, अब हम 10th हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो लिब्रा जोड़ी के लोग होते हैं, वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उनको प्रॉफ़िट देखा जाए 100 में से आप नोट डाउन कीजिएगा कि उन्हें 5% ही प्रॉफ़िट होता है। सेकंड थिंग ये है कि लिब्रा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर इंसान पर बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें। ऐसा करने से वो अपनी लाइफ़ को डोंजर डेंजर ज़ोन में डालने जा रहे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम इनके बारे में बताने जा रहे हैं। इनका 9th हाउस से अवेयरनेस आई है कि जो 9th हाउस है इसके अकॉर्डिंग इस टाइम इनकी भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्च के महीने में। इनको मतलब
घर में शांति से बैठकर खाने का टाइम भी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ होगी। और प्रेडिक्शन ये है कि जितना हो सकता है अपने माइंड को कूल रखें और डीप ब्रेथ लें, जितना हो सकता है डीप ब्रेथ इन आउट करें, ये इनके लिए एक ऐसा सिस्टम है, अगर इनके ऊपर स्ट्रेस भी आता है तो इससे बहुत ईज़िली बाहर निकल जाएँगे। अब स्कॉर्पियो के बाद मैं बात कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न के बारे में। देखिए, कैप्रिकॉर्न के बारे में मतलब कि मैं आपको बताने से पहले ही आपको बता रही हूँ कि जो कैप्रिकॉर्न है ना, इसमें ज़ोडिएक में क्या ख़ास बात है कि इसमें हम 4th हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं। 4th हाउस के अकॉर्डिंग ये जो मार्च का मंथ है, इस टाइम में अगर ये कोई प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, कोई गाड़ी परचेज़ करने की सोच रहे हैं या एनीथिंग कुछ भी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम में इनको इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी पूरी चेकआउट करने के बाद, उसको पूरी तसल्ली करने के बाद ही किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ नहीं तो इनको धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि में हम 12th हाउस की अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि इस पीरियड में इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर बहुत हाई होंगे और वो जो उनको प्रॉफ़िट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कम होने वाला है। इन द लास्ट मैं आपको पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में बताने जा रही हूँ। पाइसेस जो मीन राशि है ना, इनका जो हैगा मेनली 4th, 7th एंड 10th हाउस के बारे में आपको अवेयर किया जा रहा है। 4th हाउस के और 7th हाउस और 10th हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि इनको घर में थोड़ी बहुत टेंशन्स रहेगी बट आफ्टर ऑल ये इन टेंशन से बाहर निकल जाएँगे। और सेकंड थिंग जो इनकी मैरिज लाइफ है इस टाइम में वो पहले से थोड़ी अच्छे होने के चांस हो जाएँगे। और इन द लास्ट जो है 10th हाउस के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप कोई जॉब के लिए सोच रहे हैं, कोई करियर प्लान कर रहे हैं या कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्च्युनिटी है। प्रेडिक्शन ये है कि आप इस टाइम पे सचेत हो जाएँ और हो सकता है तो आप अपनी लाइफ में कोई बिज़नेस के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी करियर के लिए यहाँ पर स्टैंड बाय ले सकते हैं। तो ये ऑल ज़ोडिएक साइन थे मार्च मंथ के। इसके बाद बहुत ही जल्दी मैं जो है आपको अप्रैल के ऑल ज़ोडिएक साइन की लिस्ट भेजने वाली हूँ। तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर उनमें से किसी को लगता है कि उनमें किसी को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप फटाफट से मेरे चैनल के ऊपर जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी डिटेल्स जो है बहुत जल्दी मिल जाए। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने अपनी हर वीडियो के एंड में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की डिटेल्स चाहिए, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, आफ्टर दैट आप मुझे कॉल करें और अगर आपको प्रॉब्लम है, देन डेफ़िनेटली मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊँगी जिसका आपको लाइफ़ में इतना बेनिफिट मिलेगा कि जो 100